बलिदान ना सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए, ना काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल ना बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, यह पंक्तियां जो हैं पेरियार ललई सिंह यादव की हैं और इस किताब सच्ची रामायण में पेरियार ललई सिंह यादव ने आखिर क्या लिख दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस किताब को जब्त भी कर लिया गया और साथ साथ इस किताब को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो है अपीलांट ललई सिंह यादव को जीत भी मिली और उनकी जब्त शुदा ये पुस्तक जो है वापस दे दी गई और हर्जाने के साथ दी गई। उनको जो है इसका खर्च भी दिया गया, तमाम चीज़ें हैं। तो आखिर इसमें है क्या और पेरियार ललई सिंह यादव का जीवन संघर्ष क्या रहा है, तमाम चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। और सबसे खास बात कि पेरियार ललई सिंह यादव जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो पिछड़े वर्ग को कितनी फटकार लगाते हैं, इन तमाम चीज़ों की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें पेरियार ललई सिंह यादव के जीवन परिचय के बारे में तो पेरियार ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 को ग्राम कठारा रेलवे स्टेशन झिझक जिला कानपुर देहात के एक समाज सुधारक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम जो है चौधरी गुज्जू सिंह यादव था, जो कि ये आर्य समाजी थे और इनका परिवार धार्मिक तो था लेकिन अंधविश्वासी और रूढ़वादी नहीं था। ललई सिंह यादव ने 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया और साथ साथ 1929 से 1931 तक ये फॉरेस्ट गार्ड के पद पर रहे और 1931 में इनका विवाह श्रीमती दुलारी देवी पुत्री चौधरी सरदार सिंह यादव के साथ हुआ और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है अब कर्मचारियों से हड़ताल करा ली थी और इस जुर्म में जो है इनको बंदी बना लिया गया था। और जब ये जेल से वापस पुनः आए तो इन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और उसमें जो अंधविश्वास था और उसमें रूढ़वादिता थी, जो उसमें झूठ का था, उन तमाम चीज़ों को पढ़ करके ये तिलमिला गए, ये परेशान हो गए और इन्होंने जो है और गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया। पेरियार ललई सिंह यादव कहते हैं कि सामाजिक विषमता का मूल कारण वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति स्मृति और पुराणों से ही पोषित है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं अपितु इस व्यवस्था से अलगाव में ही समाहित है। अब तक इन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य ही और इसीलिए ललई सिंह यादव का रुझान बहुजन साहित्य की तरफ ज्यादा रहा। इन्होंने काफी अध्ययन किया और इनकी मुलाकात दक्षिण भारत के पेरियार से होती है, जिन्होंने ए रामायणा ट्रू रीडिंग लिखा था और इन्होंने जो है इसकी अनुमति जो है मांगी पेरियार से कि जो है हमको इसकी इजाज़त दीजिए कि हम इसका रूपांतरण करें, अंग्रेजी से हिंदी में करें और वही किताब जो है ये बनकर आई, सच्ची रामायण। और जब यह किताब जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जब यह फैल गई, पूरे भारत में भूचाल आ गया और 1 साल के अंदर ही इस किताब को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है जब्त करा लिया और आरोप लगाया कि इससे विशेष धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने के इरादे से लिखा गया। ललई सिंह यादव ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील दायर की इस पुस्तक के लिए और इस केस की सुनवाई के लिए 3 जजों की फुल बेंच जो है बैठाई गई। और होता क्या है आगे कि अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27, 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन चली और दिनांक 19 जनवरी 1971 को माननीय जस्टिस श्री ए.के. कीर्त, जस्टिस के.एन. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरि स्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया। क्या कहा कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। दूसरा कहा कि जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट यानी कि ललई सिंह यादव को वापस दी जाए। और कहा तीसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह यादव को 300 रुपये खर्चे भी दिलवाए। मतलब कि जो ये जब्त की गई थी किताब, इनको परेशान किया गया, इसके लिए जो है हर्जाना भी खर्चा भी दिया जाए, 300 रुपये दिलाए जाए। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब्तशुदा पुस्तक जो है
हाई कोर्ट इलाहाबाद से बिल्कुल दोष मुक्त हो गई। लेकिन आगे क्या होता है, इस किताब के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ जो है याचिका दायर होती है और सुप्रीम कोर्ट से भी इस सच्ची रामायण को जो है दोष मुक्त पाया जाता है। और यह किताब आज पूरे भारत देश में भूचाल मचाई हुई है, क्योंकि इस किताब में वह लिखा है, क्योंकि इसमें नाम ही है सच्ची रामायण। दोस्तों, अगर हम बात करें ललई सिंह यादव को पेरियार ललई सिंह यादव क्यों कहा जाने लगा, तो बात यह है कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के निधन के बाद एक शोक सभा बुलाई गई और उस शोक सभा में ललई सिंह यादव को जो है स्पीच के लिए बुलाया गया था और उन्होंने ऐसा स्पीच दिया कि लोग जो है भाव विभोर हो गए, भावनाओं से भर गए। और उसी भीड़ से एक आवाज आई कि अगला पेरियार कौन, तो लोगों ने आवाज उठाई कि अगला पेरियार ललई सिंह यादव, और तभी से जो है ललई सिंह यादव का नाम जो है पेरियार ललई सिंह यादव हो गया। क्योंकि जिस तरीके से ईवी रामास्वामी नायकर ने रामायण ए ट्रू स्टोरी और उसी को जो है ईवी रामास्वामी नायकर के इंग्लिश वर्जन को हिंदी में लाया और यह किताब जो है और प्रचलित हो गई, सभी लोग इसको पढ़ने लगे, जानने लगे। तो अगर हम बात करें कि पेरियार ललई सिंह यादव पिछड़ों को फटकार लगाते हैं और फटकार लगाते हुए क्या कहते हैं, पेरियार ललई सिंह यादव का कहना था कि संपूर्ण भारत में अन्य वर्गों की अपेक्षा पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या अधिक है। संख्या में अधिक होने के साथ यह वर्ग आर्थिक रूप से कुछ संपन्न भी है। उनका कहना था कि यदि पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मानसिक गुलामी को छोड़ दें तो वह अन्य वर्गों को कहीं अधिक पीछे भी छोड़ सकते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लाखों लोग भी इस मानसिक दास्तां से मुक्त नहीं हैं। और आगे कहते हैं कि न जानते हुए भी परंपरागत रूढ़िवादियों को मानना उनकी मानसिक गुलामी की पहचान है। ललई सिंह यादव पिछड़ों को फटकार लगाते हुए आगे क्या कहते हैं कि कहीं यादव, कहीं लोधी, कहीं साक, कहीं कुशवाहा, कहीं कुर्मी आदि आज भी धन और बल में किसी सवर्ण से कम नहीं है। इस पर भी सरकारी सेवाओं, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर में वह सबसे पीछे ही हैं। पिछड़ा वर्ग चाहे तो युग परिवर्तन भी कर सकता है, किंतु वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मानसिक रूप से आज भी वह बलात् थोथी संस्कृत का गुलाम है। आगे कहते हैं, मैं जो मुख्य पॉइंट है जो उन्होंने कहा है बिल्कुल मोटे मोटे हेडिंग में मैं उसको बता रहा हूं। आगे कहते हैं, इतनी बड़ी बैकवर्डों की संख्या होते हुए भी निष्क्रिय प्राय ही है। भला ऐसा वर्ग हिजड़ा वर्ग नहीं तो और क्या है। दोस्तों, इस तरीके से तमाम जो है उनका मानना था कि पिछड़ा वर्ग की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है और उनका ये भी मानना था कि इन प्रेजेंट टाइम और उस टाइम भी जो है पिछड़ा वर्ग धन, बल और हर चीज़ से संपन्न था। उनका कहना था कि अगर पिछड़ा वर्ग सामने आए तो वही युग परिवर्तन कर सकता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है जगा हुआ नहीं है, मानसिक गुलाम। तो इस किताब में और पेरियार ललई सिंह यादव के जीवन संघर्ष के बारे में इस वीडियो में बताना बिल्कुल असंभव है, लेकिन फिर भी हमने कई चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। किस तरीके से ललई सिंह यादव पेरियार ललई सिंह यादव हो गए और किस तरीके से वो अंग्रेजों के शासन में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने हड़ताल कराया और उसके जुर्म में जो है उनको जेल भी हुआ। उसके बाद वो जो है आते हैं तो तमाम धार्मिक कर्मकांडों की किताबों को पढ़ते हैं और उससे वो तिलमिला जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के और जिस तरीके से उन्होंने ये सच्ची रामायण और उसके बाद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी यह किताब जो है जब्तशुदा किताब जो है मुक्त कराई, तो इस तरीके से ये किताब दोष मुक्त है, ये 100% कहा जा सकता है। और इस किताब में जो सच्ची रामायण है, इस किताब के अंदर क्या है अभी मैंने नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी कोई वीडियो बनाऊं, थोड़ा रिव्यू दूं, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इसमें सभी जो भी रामायण के पात्र हैं, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, हनुमान हो गया, रावण हो गया, लक्ष्मण हो गया, इन सभी के बारे में जो है बताया गया है, थोड़ा लॉजिकली लिखा गया है। इसी पर जो है आपत्ति थी कि जो है किसी धर्म विशेष के भावनाओं को आहत करने के लिए इस लिखा गया है, लेकिन इस किताब को जो है अथराइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। ये जो है छूट करके किताब मुक्त करके दोष मुक्त होकर के आई है। अपने समय की एक ऐसी किताब है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ करके इसको जीती गई है। तो इस किताब को भी पढ़ना कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं इसमें क्या लिखा है, आप हमको कमेंट में बताइए। इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या आपने सच्ची रामायण
बढ़ा है कि नहीं, आप प्रियार ललई सिंह यादव के बारे में जानते हैं कि नहीं। और सबसे खास बात, जिस वर्ग, खास विशेषकर जिस जाति से आते हैं, जिस यादव जात से आते हैं, वो यादव कम्युनिटी या यूं कहीं ओबीसी कम्युनिटी के लोग कितना जानते हैं प्रियार के बारे में। तमाम चीज़ों पे आपका क्या विचार है दोस्तों। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।